सुनो भाई देखो लास्ट क्लास में ना मैं जितना करा चुका हूँ पहले वो सारा का सारा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अब अगली बात है, देखो मैंने टॉपिक शुरू किया था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, उसके बाद था एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर, ठीक है। बात समझ आ रही है? जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। मतलब कि हमारे पास टॉपिक था कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। बात समझ आ रही है? पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। दूसरा हमारे पास क्या था कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है। अब भाई हम सबसे पहले ना इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, ठीक है। पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं पूरा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। सुनो भाई, इसका मतलब क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका सिंपल सा मतलब अगर हम इसकी हिंदी बोल सकते हैं कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म इसका लोन का अकाउंट बनाएगी। फर्म इसका क्या बनाएगी? लोन का अकाउंट। पार्टनर मैं हूँ, मैंने फर्म को लोन दिया, तो फर्म क्या करेगी भाई? जो उसने लोन दिया है उसका अकाउंट बनेगा ना। बात हमारी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, जो हम अच्छा पहले इसमें कुछ बात तो तुम्हें पता होगी। पहली बात ये ध्यान रख के चलनी है कि अगर पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि इतना % इंटरेस्ट देना है लोन पे, तो उतना देना है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? 6% पर एनम, हर साल के 6% के हिसाब से दे देना है। ये बातें पता लग गई? अब सुनो भाई, मैं इसकी तुम्हें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करवाऊंगा, मतलब कि अगर इसकी हम एंट्री करते हैं तो कैसे कैसे करके करते हैं, ठीक है, वो वाली बात समझा रहा हूँ। मतलब कि अगर इसकी जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले मैं तुम्हें जो हमारे पास है लोन अकाउंट बता रहा हूँ, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स लोन अकाउंट है भाई, समझो हमारे पास पार्टनर्स लोन अकाउंट का मतलब क्या। अच्छा मुझे बताओ, फर्म के लिए जो लोन है वो असेट्स है, लायबिलिटी है, क्या है? पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, इसका मतलब क्या है? अच्छा हम जब भी एंट्री करते हैं खुद को फर्म मान के चलते हैं ना। बात समझ आ रही है? हम जब भी एंट्री करते हैं तो खुद को फर्म मान के चलते हैं। तो फर्म ने किसी से लोन लिया है तो उसके लिए असेट्स होगी, लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी होगी, बात नॉर्मल सी बात तो लग रही है, ठीक है, कि ये लायबिलिटी होगी। अब सुनो भाई, अगर हमारे पास ये लायबिलिटी है तो इसका आप अकाउंट बना के देखते हैं कि लायबिलिटी का अकाउंट बनता कैसे है, ठीक है। तो भाई हमारे पास है पार्टनर्स लोन अकाउंट है। सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा भाई डेट, फिर पर्टिकुलर डेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर अगला आएगा दोबारा से और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर आएगा डेट, फिर आ गया पर्टिकुलर, फिर आ गया अमाउंट। तो हमारे पास है पहले डेट, पर्टिकुलर, अच्छा डेबिट साइड बताएं सबको, फिर जाके है अमाउंट। भाई अमाउंट में रुपीस का सिंबल होना जरूरी है, ध्यान रखना। फिर है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, और ये हमारा हो गया क्रेडिट साइड। अब सुनो भाई, जैसे ही फर्म ने लोन लिया, जैसे ही फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई? हमारे पास फर्म के पास क्या आया होगा? फर्म के पास पैसा आ गया होगा, कैश या बैंक से पैसा आया होगा। मैं मान लो बैंक से ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट आएगा। ये बातें पता लगी? तो लोन कितना है? इतना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? जिस दिन हमने लोन लिया है, मतलब कि यहाँ पे आएगा डेट ऑफ, या अपना साइड में क्या लिख दे रहा हूँ,
यहाँ पे मेरे पास आएगी डेट ऑफ लोन टेकन, जिस दिन हमने लोन लिया है भाई वो वाली डेट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। बताओ, ये बात तो लग रही है, जिस दिन हमने लोन लिया वाली डेट हमारे पास यहाँ पे आएगी। अब उसके बाद समझो भाई, अच्छा अगर हमने लोन मतलब कि हम तो फर्म है ना, अगर हमने लोन लिया है तो लोन पे इंटरेस्ट भी होगा। अगर हमने लोन लिया है तो लोन पे इंटरेस्ट होगा जरूर। तो अच्छा मुझे बताओ भाई, यहाँ देखो, मान लो तुमने बैंक से लोन लिया और लोन है तुम्हारा 10,000 रुपये है। कितने का भाई? 10,000 का है। अब ना बैंक वालों ने इस पर 1,000 रुपये इंटरेस्ट लगा दिए, ठीक है, और तुमने पेमेंट नहीं करी। लोन कितने का हो गया? लोन कितने का? 11,000 का हो गया, ठीक है। तो 1,000 रुपये तुम्हारे हैं इंटरेस्ट के, ठीक है। तो कितने का लोन हो गया भाई मेरे पास अब? 11,000। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन लोन को बढ़ाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है लोन के अमाउंट को बढ़ा देता है, यही तो है ना। हमें क्या पता लगा भाई, जो इंटरेस्ट लोन है वो क्या लोन के अमाउंट को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। ये बातें पता लग रही है। तो अब मुझे बताओ कि अगर जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर होगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन वैसे बाय द पार्टनर होगा। अच्छा, टू द पार्टनर, बाय द पार्टनर का मतलब पता लग रहा है? बाय द पार्टनर का मतलब क्या है? मैं क्या पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, इसका मतलब है पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए ना इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, इसका मतलब है पार्टनर को दिया है। बात समझ आ रही है? अब देखो, तो मेरे पास क्या भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, ठीक है। तो अगर मेरे पास इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ जाता है, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ जाता है तो मैं इसमें एक और एंट्री कौन सी करूँगा भाई? इंटरेस्ट, भाई ये तो मेरे पास बाई आएगा ना, टू लिखा है। सुनो, मेरे पास क्या आ जाएगा? बाई इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, ठीक है। और जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ये बातें पता लगी? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? जो मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन लोन और बाय पार्टनर्स। अब भाई देखो, जो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन जो लोन होता है ना, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जाता है पार्टनर के अकाउंट में। बात समझ आई? देखो, पार्टनर, तुम्हें बात को ध्यान रख के चलना है। पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म के पास अब क्या लायबिलिटी हो गई? जो भी उसके पास इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा वो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाके जोड़ देंगे। बात समझ आ रही है? मतलब कि हम जो ब्याज आएगा ना हम दे देंगे पार्टनर को। बात समझ आई? जो पार्टनर का हम अकाउंट बनाएंगे ना, वो हम जाके किसको देंगे? उसके पार्टनर के अकाउंट में डाल देंगे। ये चीज़ अभी आगे बताऊंगा, सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहले यार ये बात पता लगी। अब इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा ना, वो हम मतलब कि इसको ऐड करके जो भी आएगा वो हम इधर लिख देंगे। तो भाई मेरे पास है टू बैलेंस CD, मतलब कैरी डाउन, जो भी अमाउंट आएगा। पहले यार ये बातें पता लग रही है? भाई इसके अंदर दिक्कत है किसी को? अब सुनो नेक्स्ट। भाई अब मैं तुम्हें करा रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, ताकि जो उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी ना वो करवा रहा हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लोन, या फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स। भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब जनरल एंट्री होती है, ठीक है। सुनो भाई, पता है होता क्या है, बच्चे पूरे के पूरे साल पता है प्रैक्टिस किस बात करते हैं? अकाउंट बनाने की। एग्जाम में आती है जनरल एंट्री, ठीक है। तो तुम्हें हर एक चीज़ की जनरल एंट्री भी याद होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? तुम्हें क्या है, हर एक चीज़ की जनरल एंट्री जो है वो याद होनी चाहिए। तो मेरे पास क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम, अच्छा मैं तुम्हें ना जो भी एंट्री पास करते हैं उसका तरीका बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास है टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर।
इसका मतलब क्या भाई, हम क्या एंट्री करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करने की एंट्री क्या होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भाई अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन मैं पार्टनर को देता हूँ, बात समझ आ रही है, जो मेरे पास देखो पहले मेरे पास क्या हुआ, एक अमाउंट ये था, एक अमाउंट ये था, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास है 10,000 रुपये, ये कितना है 10,000, ये मेरे पास है 1,000, 10,000 रुपये मेरे पास मान लो लोन था और 1,000 रुपये इंटरेस्ट का हो गया, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 11,000 रुपये आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए था मेरे पास 11,000 रुपये, ठीक है, नीचे मेरे पास 11,000 रुपये आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पेमेंट करता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ तो भाई उस टाइम क्या होगा। अच्छा इस अकाउंट का नाम होगा लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट है, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैं इसकी पेमेंट करूंगा, ठीक है, तो पेमेंट कैसे होगी, यहाँ पे लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट। अगर मैं मान के चलो पहले तो इसको लिखने से पहले ना, अगर देखो ये दोनों ऐड कर रखा है 10,000 और 1,000, 11,000, 11,000 के बाद जो पेमेंट करेंगे पहले इसकी एंट्री होगी नहीं, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे भाई टू बैंक अकाउंट, मान लो ऐसा लिख दिया। अगर पेमेंट करता हूँ मैं इसकी, अगर मैं इसकी पेमेंट करता हूँ तो भाई कैसे करेंगे, यहाँ मान लो मैंने 1,000 रुपये की पेमेंट कर दी, अब क्या लिखूंगा पे बैलेंसिंग फिगर, जो बैलेंस शीट है 10,000 रुपये आ रहे हैं, 1,000 रुपये की मैंने उसकी पेमेंट कर दी, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 10,000 रुपये हो जाए। तो अब ना भाई तुम्हें सबकी एंट्री करना बता रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ की एंट्री करना बता रहा हूँ। सुनो सबसे पहले जो इंटरेस्ट दिया है ना, ये जो इंटरेस्ट दिया है इसकी एंट्री कैसे होगी, तो मैं 11th क्लास का कुछ कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। जो बाई होते हैं उसको डेबिट कर देते हैं और 2 रहता है। अगर इसकी जनरल एंट्री पास करता हूँ तो देखो मान लो मैं इसकी जनरल एंट्री पास करूँगा तो फर्म के पास क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, पहली चीज़ आ गई है, एंट्री करना आ रही है। अगर मैं तुम्हें पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दूँ लोन देने की, कि फर्म के पास लोन के पैसे आ गए, ठीक है, तो फर्म के पास अगर लोन के पैसे आए हैं तो पहले क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ये आ जाएगा। दूसरा अगर इंटरेस्ट चार्ज करना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ऐसा आएगा। ये किस चीज़ की है, इंटरेस्ट चार्ज करने की। लेकिन अगर पेमेंट हम कर देते हैं, हम मतलब कि फर्म ने क्या किया, पेमेंट कर दी, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब हमारे पैसे चले गए, ये तो हुआ ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तुम्हें बताओ पूरा। हाँ वो पिछली क्लास छोटी है ना, हाँ और क्लास लेंगे तुम्हें, फिर तुम्हारी क्लास छूटी हुई है भाई, बैकअप लो अपना, सुनो रोहन बैकअप लो अपना, सुनो। तो भाई मेरे पास क्या है, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा देखो एक तो पहले ये हो गया, इस तरीके से एंट्री कर देंगे। दूसरा हम समझते हैं कंसेप्ट, ठीक है। अगर वैसे कंसेप्ट याद जल्दी रहेगा नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट सा लग जाएगा वो, बता रहा हूँ। फिर भी हमें क्या है कि लोन हमारा, देखो पार्टनर का जो लोन है, पहले फर्म के ऊपर क्या हुआ, एक लायबिलिटी बढ़ी है, फर्म के ऊपर एक खर्चा बढ़ गया एक तरीके से, बात समझ आ रही है, फर्म के ऊपर बढ़ा है खर्चा, खर्चे का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, ये देखो ये खर्चा बढ़ा, दूसरी बढ़ी लायबिलिटी, लायबिलिटी का नाम क्या है, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ठीक है। पार्टनर का जो हमारे पास क्या है कि लोन की लायबिलिटी बढ़ी ना, 2 चीज़ हो गई। वैसे ना ऐसे जनरल एंट्री याद रखना कैसे करोगे, वो ना तुम्हारा सर के ऊपर से बाउंस में आ जाएगा अभी, ठीक है। तो पहले मेरे पास एंट्री क्या हो जाएगी भाई, कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, भाई थोड़ा स्पीड में कर लो, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, और 2 क्या था भाई, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेरे पास जो है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो मेरे पास ये जो खर्चा है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इसके पीछे कंसेप्ट है, मतलब कि कंसेप्ट है, वो समझाऊंगा तो वो बिना बात तुम उसको याद वैसे भी रखोगे नहीं, तो मैं तुम्हें ना डायरेक्टली एंट्री बता रहा हूँ,
ठीक है। देखो वैसे बताता हूँ इसमें होता क्या है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट है ना, जो इंटरेस्ट है, अच्छा मुझे बताओ अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, तो अगर मेरा मुझे कोई ब्याज की पेमेंट करनी है तो वो किस आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा ना। सब सोचना पड़ा, डेबिट साइड में है, ठीक है। देखो कुछ नहीं नहीं फर्म पेमेंट कर रही है, ठीक है, तो अगर फर्म पेमेंट करेगी तो हमारे पास क्या भाई, डेबिट साइड में लिखेगी ना वो प्रॉफिट एंड लॉस के। तो देखो अब हमारे पास क्या है कि कभी भी अगर हमारे पास कोई खर्चा आता है, ठीक है, खर्चे का नाम क्या है अभी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। मैं मान लो छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक। तो भाई खर्चा तो इस साइड लिखूंगा ना मैं, ठीक है, खर्चा आएगा मेरा इस साइड, तो खर्चे का नाम क्या है, यहाँ पे मतलब लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ये तो आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास है इसकी एंट्री कैसे करूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ऐसी तो आएगा, पता लगी बात है। देखो यहाँ पे तो अगला जो मेरे पास है वो है क्लोज करने की, टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। क्या करेंगे भाई इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट है। भाई बताओ पहले यहाँ तक किसी बातों में दिक्कत है तुम्हें, किसी को भी? तुम्हें भाई नॉर्मल से क्या एंट्री याद करनी है अभी तक, ठीक है। तुम्हें अगर किसी को कुछ समझ में आया तो पहले लोन अकाउंट ध्यान रखना। लोन अकाउंट में क्या होता है कि भाई जब भी मतलब कि लोन अकाउंट बनाएंगे तो जितने अमाउंट का लोन होगा उसको पहले तुम्हें यहाँ लिखना है, जितने अमाउंट का लोन होगा यहाँ लिखना है। जो भी उस पर इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट जिस दिन की डेट है ना, जिस दिन इंटरेस्ट उसका ड्यू हो गया वो तुम्हें यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद ये डाल देना है, ठीक है। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा इस साइड जाके कर देना है और फिर बाकी इसको दोबारा उठा के इस साइड, ठीक है। ये बातें पता लग रही है पहले सबको? जैसे मेरे पास ना अगर 11,000 आ जाता, मैं मान लो पेमेंट वगैरह नहीं करता, ठीक है, इन सबको ऐड करके यहाँ पे बाकी सब उधर ट्रांसफर होता था, ऐसा चलता रहता है। जब क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा। अब सुनो भाई, अब तो मैं एक बात बताता हूँ कि हमें समझना क्या है। ये जो पेमेंट है ये कभी होगी नहीं होगी बीच में, मैं बता रहा हूँ। देखो इंटरेस्ट की पेमेंट हो सकती है, लेकिन जो लोन दिया है ना, लोन की रीपेमेंट कब होगी? बात समझ आ रही है? लोन जो है उसकी रीपेमेंट कब, मतलब कि जो 10,000 का लोन दिया ना उसको दोबारा रीपे कब करेंगे? तो भाई इसमें लिख लो, साइड में लिख लो, लोन provided by partner to firm will be repay before dissolution of firm, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? कब करते हैं भाई इसकी पेमेंट? बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। सिंपल सी बात समझना, जब हमारा फर्म डिसॉल्व होने वाली होगी, ठीक है, जब हमारी जो फर्म है पूरी पूरी बंद होने वाली होगी ना, बंद होने से पहले लोन की पेमेंट होती है, वरना नहीं होती। बातें पता लगी? फर्म के बंद होने से पहले लोन की पेमेंट होती है, वरना पेमेंट नहीं होती है, ध्यान रख के चलना। नहीं, इंटरेस्ट देते रहते हैं, इंटरेस्ट देते रहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट क्या भाई देते रहते हैं, लेकिन जो लोन है, मतलब कि जो लोन का अमाउंट है, अच्छा अगर लेकिन क्वेश्चन में लिखा है ना कि रीपे कर दिया तो कर देना, अदरवाइज लास्ट में होता है, ठीक है भाई। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद भाई हमारे पास जो है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकाल लो, ठीक है। ये इसका हो गया ना,
भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर तुम्हारे पास 3 केस हैं जिसने लास्ट क्लास कवर करी होगी। उस लास्ट क्लास में मैं मतलब कि लास्ट से साथ लास्ट क्लास है जिसने कवर करी होगी ना, उसके अंदर मैं 3 से 4 केस करवाए हैं। ठीक है, कि जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जब प्रॉफिट बराबर होता है, जब प्रॉफिट कम होता है और जब लॉस होता है। ठीक है, ये बात बता चुका हूँ मैं। तो सुनो, कह रहा कि अखिल एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, तो भाई कौन कौन है? अखिल और भारत है, इनका रेशियो है 2:3 का। ठीक है, रेशियो क्या है इनका? 2:3 का रेशियो है। और कह रहा विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। भाई इनकी जो कैपिटल है, देखो भाई लिखने का तरीका समझ जाओ, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2 लाख और 1 लाख है, ऐसे ना हमें पूरा पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भाई अगला कह रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2019, तो कह रहा है कि अखिल एंड भारत गेव लोन ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। भाई इन दोनों ने क्या दिया है? लोन दिया है। बात समझ आ रही है? इन दोनों ने क्या दिया है? लोन। अच्छा, तुम्हें वो वाली क्लास याद है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड मतलब कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो हमारे पास है, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट है। बात बताएं, एक बार हल्का सा बस बता रहा हूँ कि भाई जो मेरे पास ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, वो रेंट टू पार्टनर है, कमीशन टू मैनेजर है, और हमारे पास क्या भाई? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। ठीक है, ये 3 चीज़ मैंने बताई थी। दोबारा बताऊँ, देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ठीक है, अगला पहले हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है दूसरा हमारे पास क्या है भाई? देखो, पहले मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है और दूसरा मेरे पास है रेंट है, मतलब रेंट टू पार्टनर, और तीसरा क्या है भाई? कमीशन टू मैनेजर है। ठीक है, बात समझ आ गई? अब सुनो, तो भाई अब जो मेरे पास ना इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है, वो देखो, इसमें मैंने दोनों ने भाई लोन दिया है जो 1 अक्टूबर 2019 को। तो यहाँ पे बात चल रही है भाई 1 अक्टूबर है 2019 है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2019 को लोन दिया है। भाई किसने दिया है? ए ने, मतलब कि अखिल ने और भारत ने। अखिल ने जो लोन दिया है भाई, वो दिया है 4 लाख का, उसने दिया 2 लाख का। तो यहाँ पे लिख दो ऐसे करके, 4 लाख का लोन दिया है और फिर 2 लाख का लोन दिया। ठीक है, 4 लाख और 2 लाख के लोन की बात चल रही है यहाँ पे। फिर सुनो, कह रही कि देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। भाई यहाँ लाइन समझो वाली, लाइन सुनो ढंग से। यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट दिया जाए। बात समझ आ रही है? यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है ही नहीं कि फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी। लेकिन हमें क्या समझना है? व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है हमारे पास? 6% पर एनम होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर कितना भाई हमारे पास? 6% पर एनम। जिसके क्लास समझ में नहीं आना फिर बताऊंगा मैं आज को अभी। उसके बाद सुनो भाई, क्या डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। सुनो भाई, मैंने क्या बताया? हमारे पास 3 केस है टोटल। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका इंटरेस्ट कितना जाएगा। और भाई लास्ट क्लोजिंग डेट कब है? 31 मार्च 2020। तो ध्यान रख के चलना है कि हमारे पास जो क्लोजिंग डेट कब की है, क्लोजिंग जो डेट है, वैसे इसको ना लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ना तुम्हें तो माइंड में ध्यान रख के चलना है। मेरे पास कब है भाई? ये 31 मार्च है 2020। ठीक है, ये चीज़ है भाई। वैसे 2020 फर्स्ट होगा तुम्हारी बुक में। ठीक है, थोड़ी पुरानी वाली बुक है। ये वाली बात समझ में आ रही है पहले? अब सुनो भाई, इसके अंदर ना हमें समझ के क्या चलना है। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है,
जो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर है वो कितना आएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। ठीक है भाई, पहले इस चीज की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले समझो, हम निकालते हैं अखिल्स इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई जो अखिल का इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना आ जाएगा, कितना भाई हमारे पास, अखिल ने दिया है 2 लाख रुपए और 4 लाख है, अखिल के हमारे पास है भाई 4 लाख रुपए। अब सुनो, अखिल के 4 लाख है तो देखो कितने महीने से, अक्टूबर पूरा है, 1 अक्टूबर को लोन दिया है, अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का है। तो 6% के हिसाब से भी है, तो यहाँ लिखूँगा पहले 6/100 और इंटू में 6/12 है। ये बातें पता लग रही है। तो भाई 2 0 पर 2 0 कट गया और इस 6 से कटा 2 बार में, इससे कट गया 3 बार में, तो यहाँ पे कितना बच रहा भाई 4000 गुने में 3, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 12000। ठीक है, ये बातें पता लग गई। अखिल का इतना है। उसके बाद है भारत का, भारत इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई जो भारत का इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 2 लाख क्या है, तो भाई सिंपल सी बात पता लग रही है, इसका हाफ हो जाएगा वो। ठीक है, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ 6000 रुपये आ जाएंगे इसका। भाई टोटल कितना है, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स। तो भाई पहले देखो, ए का इंटरेस्ट ऑन लोन, अखिल का इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा और प्लस भारत का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई अखिल का और भारत का इंटरेस्ट लोन है, तो दोनों का ऐड कर देंगे। कितना कितना भाई, इसका है हमारे पास 12000, इसका है 6000, टोटल कितना आ गया 18000। ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे कोई प्रॉफिट सेल रेशियो है, हाँ भाई 2:3 का है। पर इतनी बात पता लग रही है। अब हम करते हैं भाई अलग अलग केस। ठीक है, 3 केस है इसके अंदर। पहले में उसने प्रॉफिट बता रखा है 25,000 रुपये। ठीक है, तो मेरे पास वो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट जो मेरे पास है वहाँ पे मेरे पास क्या है भाई, जो बांटने मतलब कि जो प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा सुनो, 2 बात समझो। सबसे पहली चीज, नेट प्रॉफिट क्या होता है, और जो मेरे पास अगला है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है। भाई नेट प्रॉफिट का मतलब है जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आया है। ठीक है, जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना उसके अंदर आया है। वैसे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। पहले समझ लो नेट प्रॉफिट क्या होता है। जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और जो जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, ये क्या होता है भाई, ऐसा प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से पहले निकाल लिया, उसमें से पार्टनर का लोन, कमीशन, मैनेजर कमीशन, रिजर्व, ये सब माइनस करने के बाद जो बचता है, मतलब पार्टनर को बांटने के लिए जो प्रॉफिट बच गया है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रख के चलना, मैं ऐसे बताऊंगा। तो केस फर्स्ट में मेरे पास क्या है, सबसे पहला जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है हमारे पास 25,000 रुपये। इसमें से अब लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना भाई 18,000। कितना बच गया मेरे पास यहाँ पे, 7,000 बच गया। तो मेरे पास बच रहा भाई 7,000। इसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड।
या फिर प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो मेरे पास प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 7000 है। भाई किस किस के बीच में बटेगा, अखिल और भारत के बीच में। तो पहला मेरे पास है अखिल शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई अखिल का जो प्रॉफिट का शेयर है वो कितना होगा, पहले लिखूंगा पूरा पूरा 7000। ठीक है, रेशियो हमें याद है ना 2:3 है। कैसे करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अखिल का 2 है ना, हाँ भाई 2 है, और टोटल कितना है इसका 5, दोनों को ऐड करके नीचे लिख देते हैं। करवा चुका हूँ पहले मैं, जो जिसका है उसका ऊपर और टोटल को ऐड करके नीचे। तो कितना आएगा भैया, कितना आएगा वाला, करना एक बार, हाँ 2800। ठीक है, कितना आ रहा है मेरे पास है 2800 आ रहा है। उसके बाद भाई जो अगला है भारत, भारत शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये आता है हमारे पास 7000 और 3/5 है। तो भाई इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ रहा है, इसका 4200। ये बातें पता लग गई भाई प्रॉफिट कैसे बांटा है। अब सुनो, जो भाई मेरे पास केस सेकंड है, केस सेकंड जो है मेरे पास वो क्या है भाई, नेट प्रॉफिट कितना है मेरे पास, नेट प्रॉफिट इसका 15000 है। नेट प्रॉफिट वो मेरे पास है 15000, लेस कर दो इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन 18000। तो भाई इसमें लॉस कितने का आ गया मेरे पास, 3000 का लॉस आ गया। तो लॉस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है 3000 का लॉस है। अब भाई बांट दो, वैसे ना मैं ज़्यादातर इस तरीके से बांटता हूँ। ठीक है, ये पहले मेरे पास है अखिल भारत। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 3000 गुने में 2 और बटे में 5, कितना 600 आएगा। 600 गुने में 2, यहाँ आ गया 1200, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, वही 3000 गुने में 3 बटे में 5, तो 600 गुने में 3, ये आ गया 1800। बताओ भाई, ये वाली बातें पता लगी, ये दोनों के बीच में क्या बट गया, लॉस बट गया। भाई केस थर्ड है हमारे पास, केस थर्ड में समझो क्या है, उसने बता रखा है कि लॉस है हमारे पास, यहाँ पे लॉस है पहले से 25000 है। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये बातें पता लगी पहले। भाई ऐसा नहीं किसी के सर के ऊपर से ये वाली बात है छोटी छोटी सी। अब देखो अगला मेरे पास है केस थर्ड, केस थर्ड है जिसमें मेरे पास है नेट लॉस। नेट लॉस मेरे पास दे रखा है उसने 25000 रुपये, इसमें से और लेस कर दो, ये पहले से माइनस में लेस कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आ रहा भाई बताना, ये क्या 43,000 आ रहा है। ठीक है, तो भाई मेरे पास क्या है, लॉस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। भाई लॉस बांटने के लिए कितना है 43,000 है। भाई इस लॉस को बांट लेना, पहले ये वाली बातें पता लगी। ठीक है, हमारे पास जो इसमें किसी दिक्कत तो नहीं है। अब भाई हमारे पास एक जो अगला टॉपिक आता है ना, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। पहले से नोट डाउन करो स्पीड में एक बार।